गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे मौज मस्ती भी करते होंगे। करना भी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ है। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में ना। तो पढ़ाना भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो क्वेश्चन छूटे उटे होंगे उनको नेक्स्ट पार्ट में ले लिया जाएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम शुरू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बेटा आपका 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो उसको खत्म करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिएगा कि आपका वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो हम लोग फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो शुरू करते हैं वो बेटा शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। ओके, पहला हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ओके, इस पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। मतलब जो भी आपके वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड होंगे वो नंबर से रिलेटेड होंगे। कुछ देगा, सम देगा, प्रोडक्ट देगा, मल्टीप्लाई देगा, डिवाइड देगा। हाँ, तो अच्छे से हम लोग करेंगे इसको, और जिसको जहां भी प्रॉब्लम होगा वो अपना बताता चलेगा। तो चलिए, जैसे मैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 27 and their product is 182. okay, find the numbers। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा सिंपल होता है। बस बच्चे क्यों डर जाते हैं? बच्चे डर जाते हैं कि अरे सर ये तो वर्ड प्रॉब्लम आ गया, हमको समझे में नहीं आ रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम शैतान के लिए तो नहीं बना है, बना तो स्टूडेंट के लिए ना होगा बेटा। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को ईमानदारी से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड 2 या 3 टाइम्स, 2 से 3 बार पढ़ो। समझ रहे हो ना? ये मेरी गारंटी है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अच्छा, ये बात आप एक बात और जान लो कि जैसे जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं अभी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समझ रहे हो कि नहीं? दोनों के वर्ड प्रॉब्लम आपको सेम टू सेम लगभग मैच करते हैं। तो पेपर में कोई बाउंडेशन नहीं है, पेपर में आप जिस मेथड से है उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। बट मैं बेटा क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्वाड्रेटिक सिखा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अगर आपने बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया तो आपका 75% काम वहीं पे सही हो गया। यह मेरा वादा है। और मैं भी एक बार और कहता हूं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए बेटा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अब विजय सर डेली आने वाले हैं। चलिए, तो मैं समझाता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। तो एकदम सिंपल आते हैं। कंसीडर कर लो कि हमको समझना है, तो हम लोग रफ का हेल्प लेते हैं। ओके बेटा, रफ, ये बात समझिए। जैसे कंसीडर कर लो, यहां पे दिया है द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 27। कोई 2 नेचुरल नंबर है जिनका सम क्या है? 27 है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा हम जो भी इक्वेशन बनाएंगे ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएंगे। तो हम लोग पहले समझने के लिए तो हम लोग कोई भी उपाय कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं क्वाड्रेटिक है तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बना। अरे भाई, हमारा यहां सही होना चाहिए, चाहे हम जैसे भी सही करें। तो देखो, मैं आराम से आपको समझाता हूं। मैं कंसीडर कर लेता हूं कि फर्स्ट आप प्लस सेकेंड दोनों का सम क्या है बेटा? 27 है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये हमारे पास 2 नेचुरल नंबर्स हैं और दोनों का सम क्या है बेटा? 27 है। ओके, हाँ, मैं देखो वर्ड प्रॉब्लम के भी वीडियो को अपलोड करूंगा अच्छे से। हाँ, लेट हो लेकिन आपको हर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन बेटा समझ में आना चाहिए, है ना? चलिए, ओके, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन बेटा, अच्छे से करेंगे, आराम से, शांति से। ऐसा नहीं कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा।
बढ़िया से पढ़ो, आराम से पढ़ो बेटा, बढ़िया से पढ़ो। आपको समझ में नहीं आएगा ना तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों का सम बेटा क्या है 27 है। और यहाँ पे दिया बेटा कि अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो हमारा 182 हो जाएगा। अब बात फंसी कि हमको तो बनाना है इक्वेशन, इससे तो काम चलेगा नहीं। चलो इक्वेशन ही बनाते हैं। तो हम इसको x कंसीडर करते हैं, बात समझना। तो बेटा ये हो गया x प्लस सेकेंड इक्वल टू 27, मतलब मैंने फर्स्ट नंबर को x ले लिया, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? तो कोई बोलेगा अरे सर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर जो है 27 माइनस x कर दीजिए ना। मैं बोलूंगा वेरी गुड, यही तो मैं चाहता था, क्योंकि आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन जो देता है ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन देता है। और यहाँ पे पेपर में यहाँ पे 27 के प्लेस पे 25 होगा, 33 होगा, 32 होगा, कुछ भी होगा बेटा, लेकिन मॉडल तो नहीं ना चेंज होगा क्वेश्चन का टाइप तो नहीं ना चेंज होगा, नंबर चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन का टाइप नहीं चेंज होगा। तो क्वेश्चन अच्छे से समझिए। तो सेकेंड नंबर हो गया बेटा 27 माइनस x। अब बोलेगा नहीं गलत लग रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। तो लो दूसरा एग्जांपल, इन दोनों को ऐड कर लो भाई, दोनों का सम अगर 27 नहीं आएगा तो आप हटा दीजिएगा। देखो कट गया, 27 इक्वल टू 27 आ गया। आया कि नहीं आया? आया ना। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं x लूंगा तो सेकंड नंबर में ले सकता हूं 27 माइनस x। अच्छा, बचपन में हम लोग कहानी करते थे कि दो नंबर का सम अगर 8 है, ऐसे सुनो, जाने दो ये सब छोड़ो, पहले बचपन वाले एग्जांपल लेते हैं। दो नंबर का सम 8 है। अगर मेरे पास पहला नंबर 5 है तो दूसरा क्या होता है? बच्चे बोलते हैं सर 3 कैसे पता चला? 8 माइनस 5, बचपन वाला एग्जांपल, 8 माइनस 5 से 3 पता चल जाता है। तो उसी तरह 27 दोनों का सम है, मैं कंसीडर करूं एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलो, कमेंट करो बेटा, कमेंट करो, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर देता हूं, उस पर आप कमेंट करिए, फोटो शेयर करिए, अगर कोई गलतियां हैं तो उसको छिपाइए नहीं, मेरी गलतियों को शेयर कीजिए। चलिए, तो ये कंसीडर करने का तरीका होता है। तो पहला नंबर बेटा x है तो दूसरा हो गया 27 माइनस x। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं तो अपने प्रयास से समझा ही रहा हूं बेटा, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखना अब स्टार्ट करूं। अब मैं करने जा रहा हूं सोल्यूशन। ओके, तो बेटा यहाँ पे लिख सकता हूं लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी x, सोल्यूशन let the required numbers be x and 27 minus x। मतलब बेटा मेरे पास नंबर जो है, ये सम वाला जो पार्ट है ना, ये जो सम वाला पार्ट था इसी के लिए देता है, आपको नंबर चूज करने के लिए देता है। समझ रहे हो ना कि नंबर आप चूज करेंगे कैसे। तो नंबर चूज आपने कर लिया बेटा कि अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर 27 माइनस x होगा। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग आते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। तो लगा देते हैं बेटा यहाँ पे देयरफॉर, मतलब गिवन है तो देन लिख देते हैं, देन इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है 182। अब बन गया, यहां तक आपका काम हो गया ना बेटा, तो आपका 75% काम कंप्लीट। तो यहाँ हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ओके, अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके बेटा, 182 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटा, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे ना, नहीं, कितना होगा, 7 से कट कर दो, 7 1 7 31। आपको क्या लाना है? आपको लाना है 27। तो देखो 72 14 14 13, तो यहाँ से आपका पेयर बन जाएगा एक्स स्क्वायर,
अब इसको नहीं समझा रहे, 9 है जानते हो, 182 इक्वल टू 0। अब बेटा यहां से जो है x माइनस 14 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों में से जो कॉमन मिला x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो बेटा एक नंबर आपको मिलेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, आपके पास दो वैल्यू आ गई। दो वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। ओके, तो आप देखो अब दोनों में से किसी को लोगे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स। अगर मैं 13 को लूंगा, जैसे आप x 13 को लोगे, फर्स्ट नंबर अगर आप 14 कंसीडर करोगे तो सेकंड नंबर 13 आएगा। अगर फर्स्ट नंबर 13 कंसीडर करोगे तो सेकंड नंबर 14 आएगा। क्यों मैं बता दे रहा हूं। अगर आप x कंसीडर करोगे कि मेरा फर्स्ट नंबर है तो सेकंड नंबर 27 माइनस x है। बात को समझो। अगर कंसीडर कर लो कि x इक्वल टू मैं 40 रखना चाहता हूं सर, मैं बोलूंगा क्यों, बोलोगे ठीक है सर x है ना, x है तो 27 माइनस x क्या हो जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। अगर बेटा आप 13 लेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। तो मिला जुला के कुल दो ही नंबर्स हैं। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या हो जाएगा 13 एंड 14। ठीक है बेटा, 13 एंड 14। देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो आप बताते रहिए। नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे राइट करिएगा, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। चले आगे चलते हैं, मेरे बच्चे जान गए होंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपको पढ़ाऊंगा उस टाइप का होमवर्क दूंगा। ओके, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द squares of two consecutive odd numbers is 394। ओके बेटा, फाइंड द नंबर्स। बहुत सिंपल है। चलो आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नोट कर लो, करना है तो। क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जिससे एक तरह से लगातार, कॉन्टिन्यूअस। तो आप एक बात समझिए, ऑड नंबर्स पूछा है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। जैसे मैं देखो समझा रहा हूँ, अभी लिख नहीं रहा हूँ। जैसे बेटा ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह से आप बढ़ते जाइए। समझ रहे ना, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोले जाते हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन बोलेगा तो 2 4 6 8 ऐसे करते जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल गया। कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कब मिलता है, जब आपका बेटा फर्स्ट वाले में 2 को ऐड करेंगे तो सेकंड वाला मिलेगा, सेकंड वाले में 2 को ऐड करेंगे तो थर्ड वाला मिलेगा, थर्ड वाले में 2 ऐड करेंगे तो फोर्थ वाला मिलेगा, फोर्थ वाले में 2 ऐड करेंगे तो फिफ्थ वाला मिलेगा। मींस इफ वी ऐड, ठीक है ना, 2 and 2 and 2 and 2 in next term तो find the infinitely many odd numbers, consecutive odd numbers। ओके, तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि हमको बनाना है इक्वेशन। मेन प्रॉब्लम आपका क्या है, मेन प्रॉब्लम बेटा ये है कि हम लोग को इक्वेशन बनाना है। हमको नंबर नहीं पढ़ना है जी, हमको बनाना है इक्वेशन।
अब वो भी कैसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है बेटा, तो सबसे पहली बात ये है हमारे पास कि अगर मैं इसको x ले लूं तो आपको कंसेक्यूटिव चाहिए, तो x में क्या ऐड करोगे कि सेकेंड वाला ऑड नंबर मिलेगा, तो दूसरा बोलेगा x+2, बस बन गया आपका इक्वेशन। तो आइए टॉपिक पे, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394। कहने का मतलब क्या बेटा कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना है और दोनों का सम करना है, तो दोनों का सम कितना आएगा, 394। ओके ओके, तो आइए चलते कंसीडर कर लेना। तो सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड consecutive odd numbers be x and x+2। ठीक है बेटा, देन क्या, देन कंडीशन x² प्लस x+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 394। 394 है, इसको सॉल्व करो ना, तो इसे सॉल्व करते हैं, x² प्लस a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, x² प्लस 2² प्लस 2 इंटू x इंटू 2 इक्वल टू 394। क्या हो जाएगा बेटा, x² प्लस x², 2x², समझते रहा ना, अच्छे से लिख लो, 2x² और यहां पे क्या हो गया आपका 4 प्लस 4x इक्वल टू 394। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 2x² प्लस 4x माइनस, चलो 4 माइनस 394 इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इधर लिख रहा हूं, मेन काम क्या है, मेन काम है इक्वेशन बनाना, और क्या, इक्वेशन जिसने बना लिया 75% काम कर लिया। मैं बार बार करता हूं, आज भी कर रहा हूं। तो 2x² प्लस 4x और बेटा माइनस 390 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 2 से डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो सकता है बेटा, तो आप चेक भी करते रहिएगा। ओके, कैलकुलेशन मेरा रॉन्ग भी हो सकता है, मैं ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पढ़ाता हूँ, कभी भी कॉन्फिडेंस में पढ़ाना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आइए, x² प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2 2 5 जा 10, चलो आ गया। अब इसका करेंगे हम फैक्टराइजेशन, 5 है तो 5 से कट कर आ जाए, पहले 3 से कट कर लो, ठीक, 5 क्या लाना है आपको, आपको लाना है 2, 5 3 जा 15 माइनस 13, 2 आ जाएगा, आ गया। तो बेटा हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब है कि जब आपको मन से पढ़ना है तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। ये यहां से ऐसे कर दीजिए, x प्लस 15 माइनस 13 बेटा कॉमन ले लीजिए, x प्लस 15 x माइनस 13 इक्वल टू 0 आ गया। ओके, x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 15 x इक्वल टू 13। तो हम लेंगे किसको, बताइए, हम लोग किसको लेंगे, हम लोग लेंगे 13 को, और इसको कर देंगे रिजेक्ट, लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 13 और यहाँ आप लिख देना रिजेक्टिंग
x इक्वल टू -15। ओके, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया आपका। अब रिक्वायर्ड नंबर लिख दो, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर बेटा क्या हो जाएगा, आपका पहला क्या है, आपका x है तो लिखेंगे 13, एंड दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा x प्लस 2 तो लिख देना 13 प्लस 2 इक्वल टू 15। मतलब आपके कौन कौन से नंबर है, 13 एंड 15। आप देख लीजिए क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, चलो तो आपका नंबर हो गया 13 एंड 15। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है जी, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मैं जब तक हूँ टेंशन एकदम नहीं। आप मैथमेटिक्स पे बस हाथ लगाइए, हाँ मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और आपसे वादा भी कई बार कर चुका हूँ कि नेक्स्ट मंथ में हो सकता है बोर्ड भी चेंज कर दूँ, थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो आप लोगों को और परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मेरे 10th वाले बच्चे 11 में जाएंगे तो उनको 11 का भी तो मैथ चाहिए, तो फिर बोलेंगे ना विजन सर भाग गए छोड़ के, तो भागने वालों में से नहीं है। हाँ, बस आप मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए जिनसे हम नहीं मिल पाते हैं। ओके बेटा, ओके। चलो एक क्वेश्चन और किया जाए, फिर इस वीडियो को लास्ट कर दिया जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन होमवर्क दे करके। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए, मैं बगल में हूं, और इसको बेटा पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन सेम आते हैं, आपके चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज रहेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही रहेगा, नंबर्स वाले क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एज वाले भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलो देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ the squares of consecutive even numbers each 340। ठीक है बेटा, find the numbers। देखो सिंपल है, वहां पे आड था, यहाँ पे इवन है। हाँ, वहां पे क्या था, आड था बेटा, तो यहाँ पे क्या है, इवन है, तो कोई बात नहीं है। अब मैं फिर से वही एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये कैसे आ रहे हैं, +2 करने पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग रिक्वायर्ड नंबर लेते हैं x एंड x प्लस 2 ले लेते हैं। हाँ, समझ में आ रहा होगा, x एंड x प्लस 2, तो मैं लिख देता हूं यहां से बेटा, लेट द रिक्वायर्ड consecutive even numbers be x and x plus 2, then क्या हो जाएगा, देखो 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 क्वेश्चन पढ़ो। The sum of the square of two consecutive even numbers is 340। ओके, 340 है ना, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 340 आ गया। सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर लगा है, 4 प्लस 2ab, 4x इक्वल टू 340। 2x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x
4 minus 340 equal to 0. 2x square 4x minus 336 equal to 0. इसके बाद यहां आते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, देखो 2 1 जा 2, 2 6 चलो हो गया। अब इसका कर लेते हैं जैसे करते हो, 2 4 जा 8, ओके, 2 4 21, कितना लाना है, 2 लाना है ना, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 7 2 जा 20, सही है, आ गया। ये सब तो आना चाहिए आपको, ये सब तो आप लोगों को आता होगा, मैं जानता हूँ आप लोग स्मार्ट हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x 168 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 12 x प्लस 14 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आप x प्लस 14 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से x माइनस 12 0। अब बेटा एक बार x प्लस 14 इक्वल टू 0 करें आप, और x माइनस 12 इक्वल टू आप 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 14, x इक्वल टू 12। तो रिजेक्ट कर देंगे, किसको रिजेक्ट कर देंगे, किसको, x इक्वल टू 12, रिजेक्टिंग माइनस, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा, हेंस the required numbers are 12, पहला 12 है तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, एंड 14। यही आपके 3 क्वेश्चन मैंने आज बताया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। धीरे धीरे ना कंप्लीट होगा बेटा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक ही दिन हम पढ़ा पाएंगे, नहीं एक ही दिन में आप पढ़ के प्रिपेयर हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन खोज के देता हूं और उस क्वेश्चन को आप किया करिए, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो। मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, शायद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा हो। चलो बेटा आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन खूब करिए, क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बताइए। व्हाट्सएप नंबर क्यों दिया गया आपको, बताइए। व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाला गया है ना व्हाट्सएप नंबर, तो उसको बताइए। आप नहीं बताएंगे बेटा तो कोई फायदा नहीं होगा। देखो मैं जिस टाइप का पढ़ाया हूँ होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28 बोला था ना, एंड their product is 192। ओके, फाइंड द नंबर्स, पहला तो ये हो गया, फाइंड द नंबर्स। देखो मैंने आपको बोला था बेटा कि जो है क्या होगा, बहुत होगा ना, बहुत होगा तो क्या होगा बताओ, डिजिट चेंज होगा। वही काम हो रहा है यहाँ पे। दूसरा होमवर्क ले लो, दूसरा होमवर्क ये है, द सम ऑफ
the squares of the sum of the squares of two consecutive positive even numbers is 452. फाइंड द नंबर्स। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बस, ठीक है। फाइंड टू consecutive positive odd integers whose product is 483। ठीक है बेटा, ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिए। आज के वीडियो के माध्यम से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया गया था। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए इसका। ओके, और बेटा मैं कह रहा हूँ ना कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बट धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो ना। हाँ, एकदम आराम से पढ़ा जाएगा, टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं। आराम से पढ़ते रहिए, जो भी आपको डाउट है क्लियर करते रहिए ना। वीडियो हो सकता है एक दो दिन अल्टरनेट ना हो पाता हो, तो टेंशन लेने की जरूरत, ये मत सोचना कि बेजन सर भाग जाएंगे। बेजन सर आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, बट आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और लास्ट में ये कहना चाहते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बेटा, ओके बाय।